हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। तो पिछले लेक्चर में हमने वेरिएबल पढ़े थे। हमने देखा वेरिएबल सिर्फ एक नाम होता है जो मेमोरी में किसी वैल्यू को पॉइंट करता है। जैसे वेरिएबल था x इक्वल टू 10, या फिर एक हमने लिया था वेरिएबल नेम इक्वल टू ईडब्ल्यू। तो ये सारे हमारे क्या थे, वेरिएबल थे। तो अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि पाइथन को कैसे पता चलता है कि 10 नंबर है और ईडब्ल्यू टेक्स्ट है। तो इन्हीं सब क्वेश्चन का आंसर है पाइथन डाटा टाइप्स। अब आप सबके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर डाटा टाइप्स का क्या मतलब होता है। तो इसका आंसर ये है कि डाटा टाइप्स का मतलब ये होता है कि वेरिएबल, जो हमने वेरिएबल बनाया था पिछली बार, पिछले लेक्चर में, वो किस टाइप का डाटा स्टोर कर रहे हैं। इससे हमें पता चलता है डाटा टाइप के माध्यम से। अगर हम इसके सिंपल डिफिनीशन को देखें कि डाटा टाइप स्पेसिफाइज द टाइप ऑफ डाटा ए वेरिएबल कैन स्टोर एंड द ऑपरेशन दैट कैन बी परफॉर्म ऑन इट। ये हमें डाटा टाइप्स बताता है। और आप सबको ये हमने बताया हुआ कि जो उसमें डाटा टाइप्स होते हैं वेरिएबल के रन टाइम में डिसाइड होते हैं, जिससे जो डायनेमिक टाइप का कॉन्सेप्ट बताया था उसी के अंडर में ये कॉन्सेप्ट आता है। तो अगर हम एक सिंपल भाषा में इसको समझाना चाहें तो डाटा टाइप बताता है कि डाटा का टाइप क्या है, उस पर कौन सा ऑपरेशन अलाउड है। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब प्रोग्राम चल रहा होता है तब पाइथन खुद समझ लेता है कि इसमें कौन सा डाटा टाइप स्टोर है। इसी का मतलब होता है डिसाइडेड एट रन टाइम। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें देखते हैं कि पाइथन में कितने टाइप के डाटा टाइप्स होते हैं। तो उनको हम एक बार देख लेते हैं। तो पाइथन में जो डाटा टाइप्स हैं उनको हम ब्रॉडली 7 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। जिसमें है हमारा न्यूमेरिक डाटा टाइप्स, बुलियन डाटा टाइप्स, सीक्वेंस डाटा टाइप, सेट डाटा टाइप्स, मैपिंग डाटा टाइप्स और बाइनरी डाटा टाइप्स। आखिरी हमारा क्या, नन डाटा टाइप्स। तो मैं आपको एक क्लियर कर दूं कि इस लेक्चर में हम लोग सिर्फ पहले 3 को कवर करेंगे और बाकी 4 को हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपने पहले डाटा टाइप से, जो है हमारा न्यूमेरिक डाटा टाइप्स। तो न्यूमेरिक डाटा टाइप्स का मतलब क्या होता है। तो न्यूमेरिक डाटा टाइप्स वो होते हैं जो हमारा नंबर टाइप के डाटा को स्टोर करके रखते हैं। ये हमारे नंबर टाइप के डाटा को स्टोर करने के लिए यूज होते हैं। अब नंबर भी हमारे 3 प्रकार के होते हैं। जैसे आप सबने पढ़ा होगा कि एक इंटीजर होता है, एक फ्लोट पॉइंट। फ्लोट पॉइंट मतलब कि जैसे इंटीजर हमारा होता है 1। अब इसमें क्या हो जाएगा, 1.23501 समथिंग, मतलब जिसमें डेसिमल भी इंक्लूड होता है, वो हमारा था फ्लोट पॉइंट। और एक होता है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स नंबर में जिसमें हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करें, a+b(j), ये होता है हमारा कॉम्प्लेक्स फॉर्म। अब आइए हम इनको एक एक करके आगे देखते हैं। तो इनमें हमारा सबसे पहले क्या होता है, हमारा इंटीजर। जैसे अभी हमने बताया इंटीजर मतलब होल नंबर जिसमें कोई डेसिमल पॉइंट ना हो। ये नंबर हमारे क्या हो सकते हैं, जैसे कोई पॉजिटिव नंबर हो गया हमारा 1, निगेटिव नंबर जैसे हो गया -5 या फिर 0। ये सब हमारे क्या होते हैं, इंटीजर। और इसमें जैसे पिछले लेक्चर में हमने देखा था, जब हम किसी डाटा टाइप का टाइप फंक्शन यूज करके प्रिंट करा रहे थे तो हमें यहाँ पर क्या लिख के दे रहा था, क्लास इंट, इस तरीके से लिख के दे रहा था। तो अब यहाँ पर जो इंट है यही हमारा बताता है कि ये हमारा इंटीजर टाइप का डाटा स्टोर कर रहा है। इसीलिए हम इंटीजर डाटा टाइप को हम कैसे लिखते हैं पाइथन में, इंट। ठीक है। अब इसके हम थोड़े कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं। इसमें जैसे आप कोई वेरिएबल बनाए उसमें कितने साइज का इंटीजर स्टोर होगा, ये इसकी कोई लिमिट नहीं है। ये डिपेंड करता है कि आपकी मेमोरी में कितना स्पेस है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। और जो हम वैल्यू डायरेक्टली वेरिएबल को देते हैं वो डायरेक्टली स्टोर करता है, उसमें कोई एजम्पशन नहीं करता। जैसे मान लीजिए आपने उसमें वैल्यू दे दिया 3 स्टोर करने के लिए, ये नहीं है कि ये अप्रोक्सीमेट करके आपकी वैल्यू को 2 कर दे या 1 कर दे या फिर 4 कर दे, नहीं, एग्जैक्टली 3 ही स्टोर करेगा। तो ये होता है हमारा कि स्टोर एग्जैक्टली विदाउट अप्रोक्सीमेशन। और इसमें अर्थमेटिक ऑपरेशन यूज होता है क्योंकि ये हमारा इंटीजर है, इसमें हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा दिया हुआ a=10, b=-25, जैसे हमने अभी पहले डिस्कस किया, और एक 0, ये तीनों टाइप के वेरिएबल को स्टोर करता है। अब हमारा नेक्स्ट आता है कि मान लीजिए हमने इंटीजर स्टोर कर लिया, अब हमें डेसिमल भी स्टोर करना, क्योंकि हमें कैलकुलेशन में दोनों यूज पड़ते हैं। तब यहाँ पर हम फ्लोटिंग पॉइंट का यूज करते हैं। ये हमारा डेसिमल नंबर को भी स्टोर करता है। जैसे x=3.14, y=-0.5, तो ये हमारा क्या होंगे, डेसिमल नंबर भी। और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर, फ्लोट से। जैसे
अगर आपने कहीं पर, हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि जब हमने x इक्वल टू एक डेसिमल वैल्यू दिए थे, वहां पर जब टाइप फंक्शन यूज करके हमने डाटा टाइप डिफाइन किया था, जानने की कोशिश की, तो वहां पर क्या आया था आउटपुट में? क्लास, फिर यहाँ पर आया था फ्लोट। तो ये यही बता रहा था कि हमारा जो x में है वेरिएबल है, उसमें फ्लोट टाइप का डाटा स्टोर हुआ है। तो ये क्या करता है, इसको हम रिप्रेजेंट करता है रियल नंबर को, ये स्टोर करता है, अप्रोक्सीमेटली स्टोर करता है। जैसे आपने वैल्यू दिया कि मान लीजिए 5.5345678 समथिंग, ऐसे करके बहुत लंबा वैल्यू दे दिया, तो ये आपका समथिंग कुछ ही पॉइंट तक स्टोर करता है। जैसे मान लीजिए या तो यहाँ तक कर लेगा, ये आपका डिसाइड करता है उसमें जितना स्पेस है, और ये हमारा साइंटिफिक नोटेशन को सपोर्ट करता है। अब नेक्स्ट हमारा आता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? तो कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारा दो पार्ट होता है, एक होता है हमारा रियल पार्ट, एक होता है इमेजिनरी पार्ट। तो इसमें जो हमारा ये है, ये होता है हमारा रियल पार्ट, और जो हमारा बीजे है ये हमारा होता है इमेजिनरी पार्ट। और यहाँ पर जो जे की वैल्यू है, इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, √-1, ये हमारा जे रिप्रेजेंट करता है। ये पार्ट हमारा इमेजिनरी वाला डिस्कस। जैसे आप सबने जब कभी श्रीधराचार्य रूल यूज कर करके आप इक्वेशन का रूट्स निकालने की कोशिश की होंगे, तब उस टाइम में आपको आता होगा जिसमें अंडर रूट के अंदर में निगेटिव वैल्यू आती है। ठीक है, वो हमारा जो आता है उसको हम इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। और ये क्या करता है, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर स्टोर करता है। इसको पाइथन हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर से। और इसका क्या, इसका हम कैरेक्टरिस्टिक्स तो देख लेते हैं। ये हमारा किस में यूज, ये एडवांस मैथमेटिक्स में यूज होता है। और इसमें दोनों जो रियल और इमेजिनरी पार्ट होते हैं, ये दोनों फ्लोट्स होते हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब जैसे अगर हम एग्जाम्पल ले करें, इसको हम कैसे बना सकते हैं? ये हमारा ऐसे बनेगा, जैसे मान लीजिए वेरिएबल का नाम हम रख दिए यहाँ पर 2+3j। अब हम क्या करते हैं, एक बार आप सबको इंटीजर पार्ट को फिर से दिखा देते हैं, जिससे आपको कोड करके, जिससे आपको क्लियरिटी हो जाए। तो चलिए हम अपने जुपिटर नोटबुक पे चलते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या देखा था, एक इंटीजर टाइप में। तो हमने क्या लिखा, x इक्वल टू 2। अब हम इस वेरिएबल को प्रिंट करते हैं, प्रिंट x। और हम ये भी देखना चाहते हैं इसका डाटा टाइप क्या है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, प्रिंट ब्रैकेट में टाइप, फिर यहाँ पर क्या, x। इससे हमें क्या बताएगा, ये किस टाइप का वेरिएबल है और कौन सा डाटा टाइप स्टोर कर रहा है। कंट्रोल इंटर, यहाँ पर क्या आ गया, हमारा वेरिएबल प्रिंट हो गया 2, और यहाँ पर आ गया क्लास इंट। इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा इंटीजर टाइप का वेरिएबल स्टोर करता है। अब हम सिमिलरली इसी मैनर में हम अगले को देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक वेरिएबल हमने ये लिया, क्या, x इक्वल टू 2.5। तो हमने क्या किया, इसको सबसे पहले वेरिएबल को प्रिंट करते हैं, प्रिंट x, फिर हम इसके टाइप को प्रिंट करते हैं, प्रिंट टाइप ऑफ x। अब यहां पर क्या आना चाहिए, यहां पर फ्लोट आना चाहिए। देखते हैं क्या आता है। देखिए यहां पर क्या आया, 2.5, और क्या डाटा टाइप में क्या बताया, फ्लोट। अब इसके बाद में आप सबको एक डाउट आ रहा होगा उसमें, कॉम्प्लेक्स नंबर वाले में। चलिए हम उसको भी करके देखते हैं। तो हम एक बार वही जो कोड वहां पर लिखे थे, वही सेम कोड यहाँ पर लिख लेते हैं, फिर इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं क्या आउटपुट आता है। हमने वहां पर क्या लिखा था, z इक्वल टू 3+4j। और हमने आपसे ये भी बताया था, ये जो हमारा 3 है, ये हमारा रियल पार्ट होता है, और ये हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है। अब हमें इसको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट को प्रिंट करना है, और हम इसका ये भी चेक करना चाहते हैं कि ये कौन सा डाटा टाइप है। तो यहाँ पर हम सिंपल लिखेंगे, प्रिंट टाइप ब्रैकेट में यहाँ पर क्या लिख देंगे, z। इसको हम कंट्रोल एंटर करते हैं तो हमारा, अब देखिए यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर हमारा लिख के आ रहा है क्लास कॉम्प्लेक्स। इससे क्या पता चला, ये हमारा कॉम्प्लेक्स टाइप का डाटा टाइप है। और एक चीज आप नोटिस कर रहे होंगे, यहाँ पर हमने यहाँ पर z लिखा है 3+4j, लेकिन जो प्रिंट होके आ रहा है, ये आ रहा है 3.0। तो हमने अभी जस्ट लास्ट लाइन में आपको समझाया था कि जो यहाँ पर
कॉम्प्लेक्स डाटा टाइप में जो रियल और इमेजिनरी पार्ट होता है वो हमारे एज ए फ्लोट स्टोर होते हैं। तो ये यही बता रहा है। अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं अगले डाटा टाइप पे, जो हमारा है बुलियन डाटा टाइप। अब हम अगला डाटा टाइप देखते हैं, बुलियन डाटा टाइप। जो हमारा बुलियन डाटा टाइप है ये सिर्फ दो ही वैल्यू रखता है। कौन कौन सा? एक होता है ट्रू, एक होता है फॉल्स। इसके अलावा इसमें इस डाटा टाइप में कोई भी वैल्यू नहीं होती है। और ये जो हमारे होते हैं ये हमारे डिसीजन मेकिंग के लिए यूज होते हैं या फिर कंडीशन चेकिंग के लिए होते हैं। ये आपको आगे जब हम लोग फॉर लूप, इफ, एल्स और कंडीशन स्टेटमेंट समझेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसमें जो ट्रू और फॉल्स है इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप ध्यान में रखिएगा कि जो ट्रू और फॉल्स है ये हमारे पाइथन में कीवर्ड भी हैं जिनकी वैल्यू फिक्स होती है। और ये हमेशा हमें इनको कैपिटल लेटर में ही लिखते हैं, अदरवाइज वो सिंटेक्स एरर दे देगा। और जो हम बुलियन डाटा टाइप में लिखते हैं इसको पाइथन में बूल से ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ये कहीं लिखा है इसका मतलब ये है कि वहां पर बुलियन डाटा टाइप है। अब हम आप सबको ये एक बार यहाँ पर आपको चेक करके दिखा देते हैं दोनों जो एग्जाम्पल लिखा हुआ है। चलिए हम कोडिंग पे चलते हैं, वहां आपको करके एक बार दिखाते हैं। अभी हमने जो एग्जाम्पल देखा था बुलियन टाइप का, उसी एग्जाम्पल को यहाँ पर देखते हैं जिसका पहला एग्जाम्पल था इस पास करके ट्रू वाला। अब इसमें हम एक एक चीज चेक करते हैं जो हमने पिछले सारे में चेक किया है कि ये क्या वैल्यू प्रिंट करेगा जब हम उसको करेंगे और कौन सा टाइप ये है। तो एक बार इसको एग्जीक्यूट करते हैं। क्या आ गया? कंट्रोल इंटर। यहाँ पर क्या आ गया? आप यहाँ पर आया ट्रू, ये हमारा वेरिएबल हो गया, वेरिएबल की वैल्यू। और यहाँ पर एक लाइन आप ध्यान देंगे, यहाँ पर क्या लिखा? क्लास बूल। अभी हमने आपको बताया कि बुलियन को हम पाइथन में बूल से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए यहाँ पर बूल लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ ये बुलियन टाइप का डाटा को बिलोंग करता है। तो यही इतना था हमारा बुलियन डाटा टाइप्स। अब हम अगला डाटा टाइप की तरफ बढ़ते हैं जो हमारा क्या? सीक्वेंस डाटा टाइप। चलिए हम उसको डिस्कस करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, हम लोग डिस्कस करते हैं सीक्वेंस डाटा टाइप। तो सीक्वेंस डाटा टाइप का जो होता है ये इसका यूज हम लोग करते हैं कि मल्टीपल वैल्यूज के लिए स्टोर करने के लिए, किसमें? वो भी एक ऑर्डर्ड मैनर में। तो इसका क्या मतलब हुआ? यहाँ पर जो हर एक एलिमेंट होते हैं वो एक फिक्स पोजीशन पे होते हैं, उनका काल उनको हम बोलते हैं क्या? इंडेक्स। जैसे मान लीजिए आपके पास ये एक टेबल है, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले एक पर्सन आया, बैठ गया, पहला पर्सन। फिर अगला आएगा, वो कहाँ बैठेगा? यहाँ खाली स्पेस बैठेगा, दूसरा पर्सन। फिर अगला आएगा, कहाँ बैठेगा? तीसरा पर्सन। ऐसे ऐसे करके आगे बैठ जाएंगे। ये देखिए एक ऑर्डर में बैठ रहे हैं। सबसे पहले जो पहला है वो फर्स्ट पे बैठा, दूसरे पे जो है सेकंड पे बैठा, तीसरे पे जो है थर्ड पे बैठा। इसी तरीके की इसको हम बोलते हैं ऑर्डर। और अगर हमें इन्हें बुलाना हो कि डिफरेंट डिफरेंट पर्सन को, वो भी पोजीशन के बेसिस पे, तो हम उन्हें आराम से बुला सकते हैं। जैसे हमें इस पर्सन को बुलाना है, ठीक है, इस पर्सन को हम कहेंगे फर्स्ट पर्सन कम आए, पहले आ जाए, तो ये आ जाएगा। अगर हमें इस पर्सन को बुलाना, हम कहेंगे थर्ड पर्सन आ जाए, तो ये आ जाएगा। यही होता हमारा इंडेक्स। लेकिन पाइथन में क्या है कि ये जो इंडेक्सिंग होता है, अभी जैसे हमने यहाँ पर क्या लिखा? 1 2 3, लेकिन पाइथन में क्या होता है? इंडेक्सिंग हमारा जीरो से स्टार्ट होता है। यहाँ पर जीरो होगा, यहाँ 1 होगा और 2 होगा, बस। ये रिप्रेजेंटेशन का डिफरेंट तरीका, बाकी कॉन्सेप्ट वही है। अब हम ये देख सीक्वेंस डाटा टाइप में कौन कौन से डाटा टाइप्स होते हैं। उसमें होता है हमारा स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल। ये हमारे जो होते हैं सीक्वेंस डाटा टाइप होते हैं। इनको हम आगे एक एक करके देखते हैं। तो जिसमें हमारा सबसे पहले आता है क्या? स्ट्रिंग डाटा टाइप। तो स्ट्रिंग डाटा टाइप हमारा क्या करता है? स्टोर करता है सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। जैसे मान लीजिए ये हमारा वेरिएबल है, ठीक है, नेम। इसमें क्या है? ई हमारा एक कैरेक्टर है अल्फाबेट का, डी हमारा एक कैरेक्टर है, यू भी एक कैरेक्टर है, जी भी एक कैरेक्टर है, एल भी एक कैरेक्टर, यू भी एक कैरेक्टर, ई भी एक कैरेक्टर। तो ये हमारा सिर्फ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर को स्टोर करता है। और इसमें जब हम जो स्ट्रिंग डाटा टाइप है इसको या तो हम डबल कोटेड के अंदर में लिखते हैं या फिर सिंगल में लिखते हैं, दोनों ही सही है। जो भी हम चाहे उसको यूज कर सकते हैं। और जो स्ट्रिंग होता है ये हमारा इम्यूटेबल होता है। अभी आप इस वर्ड को सुन के घबराइएगा नहीं, हम इसको अभी इसके नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे इम्यूटेबल क्या होता है, तो आपको वहां पर अच्छे से समझ में आ जाएगा। और जो स्ट्रिंग डाटा टाइप होता है उसको हम लिखते हैं किससे? str से। चलिए हम इसको भी करके देख लेते हैं एक बार सिस्टम में, तो आपको और क्लियर समझ में आ जाएगा। तो देखिए हमने क्या लिखा है यहाँ पर? नेम इक्वल टू इडब्लो, ठीक है। हमने इसको यहाँ पर प्रिंट कराया, अब फिर इसके टाइप को प्रिंट कराया। यहाँ टाइप में देखिए क्या आ गया? str। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नेम जो नाम का जो वेरिएबल है वो हमारा स्टोर कर रहा है स्ट्रिंग टाइप का डाटा टाइप, इसलिए यहाँ पर str आ गया, ठीक है।
अब हम इसके अगले सीक्वेंस टाइप में जो अगला है इसको हम देखते हैं क्या है, लिस्ट। तो लिस्ट में क्या होता है, ये सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट स्टोर करता है, मतलब कैरेक्टर, एक इंडिविजुअल कैरेक्टर नहीं। और इसको जो हम रिप्रेजेंट करते हैं ये हमारा स्क्वायर ब्रैकेट में ऐसे इंक्लोज होता है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे मार्क्स नाम का एक वेरिएबल है, इसमें ये लिस्ट डाटा टाइप का स्टोर कर रहे हैं। यहाँ पर क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट है, इसके अंदर पर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू अभी कॉमा सेपरेटेड है। जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अभी नंबर है, हम यहाँ पर स्ट्रिंग भी रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया हमने नेम नाम के, ठीक। नेम में यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें रखेंगे राज, अशोक, इसको भी ऐसे, ठीक। फिर यहाँ पर इसको ऐसे बंद कर देंगे, ये हमारा हो गया। ये भी हमारा क्या लिस्ट है, जो कि एक सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट है। यहाँ पर पहला एलिमेंट क्या है, राज है, दूसरा क्या है, अशोक है, ठीक है। और ये जो हमारे होते हैं ये हमारा म्यूटेबल होता है। और जो हमारा लिस्ट है ये मल्टी, जैसे उसमें हमने देखा होगा स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग यहाँ पर आपने देखा एक स्ट्रिंग में सिर्फ क्या होता था, एक वेरिएबल में एक ही वैल्यू स्टोर होती थी। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। देखिए 80, 90, 75, यहाँ पर क्या, राज, अशोक, तो ये हमारा मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकता है। और इसका सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज और भी है, ये हमारा मल्टीपल टाइप का डाटा टाइप को स्टोर कर सकता है। जैसे मान लीजिए अगर हमें कहीं कोई वेरिएबल बनाए, मान लीजिए एक्स बनाए, ठीक है, तो यहाँ पर हम मल्टीपल डाटा टाइप को रख सकते हैं। जैसे ये क्या हमारा नंबर है, ये हमारा क्या है, स्ट्रिंग है, जैसे आपने अभी पीछे देखा है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डाटा टाइप को भी स्टोर कर सकता है एक साथ। और इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट करते हैं लिस्ट से, इस तरीके से स्मॉल लेटर में LIST। अब इसके बाद में हमारा अगला आता है क्या, टपल डाटा टाइप। अभी हम ये दोनों को एक साथ देखते हैं कोड में। पहले आप एक बार ये समझ लीजिए टपल डाटा टाइप क्या होता है। टपल भी हमारा क्या स्टोर करता है, सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट स्टोर करता है, लेकिन इसमें रिप्रेजेंटेशन में थोड़ा डिफरेंस होता है। ये हमारा पैरेंथेसिस में होता है, वो लिस्ट हमारा किस में होता था, लिस्ट हमारा इसमें होता था स्क्वायर ब्रैकेट में, ये डिफरेंस है। और दूसरा एक लिस्ट से इसमें डिफरेंस ये है कि हमारा लिस्ट टपल जो होता है इम्यूटेबल होता है। अभी ये वर्ड सुन के आप घबराइए ना, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और एक बात ये हमेशा ध्यान रखिएगा, टपल जो होता है हमारा क्या होता है, फास्टर होता है किससे, लिस्ट से। इसको, ये भी हमारा डिफरेंट डिफरेंट टाइप का डाटा स्टोर कर सकता है। जैसे ये किया था लिस्ट, जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया y = 10 राज, ठीक है, ये हमारा हो गया टपल। अब हम आप सबको चलिए वहां पर कोड पे करके दिखाते हैं कि टपल क्या है, लिस्ट क्या है, और ये कैसे कैसे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू भी, डिफरेंट डाटा टाइप की वैल्यू भी स्टोर करके रखते हैं। तो ये जो यहाँ पर हमने प्रोग्राम लिखा, हम वहां पर चल के आप सबको एग्जीक्यूट करके दिखाते हैं, कि जिससे आपको और अच्छे से पता चल सके लिस्ट और टपल के बारे में। तो चलिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पर क्या देखते हैं, एग्जाम्पल ऑफ लिस्ट का, ठीक है, कि यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट डाटा टाइप कैसे स्टोर करके रखा है। अब एक मैं यही आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, पाइथन में एक होता है कमेंट। जैसे जो जो लाइन ऑफ कोड हमें एग्जीक्यूट नहीं करना होता, हम उसको कमेंट कर देते हैं। इसका पाइथन में कमेंट करने के लिए एक होता है, यहाँ हैज लिख देते हैं, तो ये सिंगल लाइन कमेंट हो गया। अब ये लाइन जो है हमारा एग्जीक्यूट नहीं होगा। इससे क्या होता है, हमारा कोड एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड फॉर्म होता है, अगर हम बाद में कभी पढ़ने जाए तो हमें आसानी होती है। अब यहाँ पर देखिए माई लिस्ट नाम का वेरिएबल है, इस ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इंक्लोज है। इसमें देखिए क्या क्या है, 10 है, ये हमारा किस टाइप का डाटा है, इंटीजर है। ये हमारा 3.5, ये हमारा किस टाइप का है, फ्लोट है। ये हमारा क्या है, पाइथन है, और पाइथन क्या है, स्ट्रिंग है। और स्ट्रिंग को हमेशा हम किस में इंक्लोज रखते हैं, तो डबल है या फिर सिंगल कोट में, ठीक है। और ये हमारा ट्रू लिखा हुआ है, ट्रू क्या है, हमारा बुलियन टाइप है। तो हम यहाँ पर भी वही करेंगे जो पिछले में करते आ रहे हैं, प्रिंट माई लिस्ट, प्रिंट इसका टाइप देखते हैं क्या आता है एक बार। अब ये देखिए हमारा लिस्ट प्रिंट हो गया सब। और यहाँ पर क्या लिख के आ रहा है, क्लास लिस्ट। इसका मतलब ये हुआ, ये जो क्लास है, मतलब ये जो वेरिएबल है, ये लिस्ट टाइप का है। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं, एग्जाम्पल यूजिंग टपल। ये भी हम यहाँ पर कमेंट कर दे रहे हैं। ये पहला लाइन, ये सिंगल लाइन कमेंट होता है हैश के थ्रू, ठीक है। और बाकी ये सारे जो 3 लाइन है ये हमारे कोड एग्जीक्यूट होंगे। इसमें भी हमने क्या किया, ये हमारा पैरेंथेसिस है, 25 हमारा इंटीजर वैल्यू है, हेलो वर्ड जो हमारा स्ट्रिंग है ये भी डबल कोटेड में इंक्लोज है, 9.8 हमारा फ्लोट है, और ये जो फाल्स है ये हमारा बुलियन वैल्यू है। अब इसको भी हम प्रिंट करके देखते हैं, इसका माई टपल को और फिर
इसके टाइप को, कंट्रोल एंटर से एग्जीक्यूट किए। यहाँ पर क्या आ गया 25 हेलो, ये हमारा टपल प्रिंट हो गया जो हमारा वेरिएबल में वैल्यू था। और यहाँ पर लिख दिया क्लास टपल। इससे क्या पता चला ये हमारा जो वेरिएबल है ये हमारा टपल टाइप का है। तो हम लोगों ने ये सब समझ लिया कि पाइथन और टपल डिफरेंट डिफरेंट डाटा टाइप को भी एक ही साथ स्टोर करके रख सकते हैं। तो आज हमने क्या क्या कवर किया, न्यूमेरिक डाटा टाइप, बुलियन डाटा टाइप, सीक्वेंट डाटा टाइप। और तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे सेट डाटा टाइप क्या होता है, मैपिंग डाटा टाइप क्या होता है, बाइनरी डाटा टाइप क्या होता है और नन टाइप क्या होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।